हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सो सी इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके ग्रुप 1 को एग्जाम्स को खत्म हुए हुए अब ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज हो चुके हैं एंड आप लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स कर चुके होंगे। सो मुझे था कि मैं आप लोगों से इस चीज को लेके बात करूं, जो कि बहुत से बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे, सर ग्रुप 2 की तैयारी हम लोग अपने पास करें या ना करें, हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें रिजल्ट से पहले। सो मैंने सोचा इसी चीज के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूं। मैं यहां पे बेटा आप लोगों के ग्रुप 1 के एग्जाम्स को देखते हुए उसमें हम अपने पास डिसाइड करने वाले कि आप लोगों को तैयारी के बारे में कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं जिन बच्चों को प्रेटी श्योर है, वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ उनके ग्रुप 1 के एग्जाम्स निकल जाएंगे और वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। वो बच्चे अपने पास समय को बिल्कुल भी खराब ना करते हुए अपने पास में प्रिपरेशन शुरू कर दे अपने ग्रुप 2 की क्लासेस की, क्योंकि ग्रुप 2 के लिए ऑब्वियसली आप लोगों के पास जो टाइम है ये 5 to 6 मंथ्स का रहता है, जिसमें आपने तैयारी भी करनी है और अपने पास रिविजन्स भी करनी होती है। सो मेक श्योर कि अब आप अपने पास में 4-5 दिन का रेस्ट हो चुका है, अपने पास ग्रुप 2 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, वो आपका कब से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वो लोग के लिए मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट लेके आऊंगा, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे पास बेटा वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनके पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं और उन्हें इस चीज को लेकर श्योर है कि हम लोग इस बार पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों को मैं यही एडवाइस करूंगा अपनी तरफ से कि आप बच्चे अभी ग्रुप 2 की तैयारी के बारे में मत सोचना। आप लोग अपने पास में पहले ग्रुप 1 के जो आपके थे सब्जेक्ट्स उनकी आप रिवीजन करनी स्टार्ट कर दीजिए एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिवीजन आप लोगों को यह असेस करना है कि क्या आप अपने पास अगली बार दोनों ग्रुप दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी क्लासेस के बारे में सोचेंगे। तो पहला उस केस में फोकस ये होगा कि आप ग्रुप 1 के अपने सब्जेक्ट्स की रिवीजन चालू कर देंगे उन बच्चों के लिए जिनका अपने पास एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं और उन्हें यह है कि हम नहीं निकल पाएंगे इस बार जो है, तो वो अपनी ग्रुप 1 की ही क्लासेस अपने पास रिवाइज करने शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। एंड बाय द टाइम ऑफ रिजल्ट आपको प्रेटी श्योर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें सिंगल ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देने उस समय। देन हमारे पास कुछ कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मोरलेस इस कैटेगरी में ज्यादा फॉल भी कर रहे होंगे, जिनके कुछ पेपर्स अच्छे गए हैं, मान लीजिए 1 या 2 पेपर जो है वो अच्छे नहीं गए हैं। अब वो बच्चे फंस चुके हैं कि हम क्या करें। जैसे कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को मान लीजिए जैसे टेक्स्ट का पेपर जो है थोड़ा सा टिपिकल आया था, ये कैसे मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत टफ था बट टिपिकल था, तो वहां पे आपको लग रहा है कि नहीं वो पेपर तो मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, बट मैं बाकी पेपर्स अपने पास अच्छे से क्लियर करूंगा, तो आई एम नॉट श्योर मेरा ग्रुप निकलेगा नहीं निकलेगा, बाकियों में एग्जामिशन आएगी नहीं आएगी, तो मैं क्या करूं। सो उस केस के अंदर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका 1-2 पेपर खराब गए, मैं ये नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली टेक्स्ट की, बट कोई भी और पेपर हो सकता है उसके आप नहीं निकल पाएंगे उस पेपर में, तो आप बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपने पास में जो है रिवीजन साथ साथ करते जाएंगे जहां पे आपको ये श्योर है कि ये पेपर में नहीं निकल पाऊंगा, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स की करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनमें आपकी क्योंकि एग्जाम्पशन आ सकते हो तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट जो पेपर आपका खराब गया बहुत ही ज्यादा, तो उसके आप अपने पास क्या कर देंगे, तैयारी साथ साथ रिवीजन उसकी शुरू कर देंगे ताकि आपको उस सब्जेक्ट से कनेक्ट ना टूटे, ठीक है ना। एंड पैरेलली आप अपने पास ग्रुप 2 के कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस अपने शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के इसमें एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें ना अपने पास में जो है आर्टिकलशिप जो है वो भी हमें अपने पास शुरू करनी है जैसे हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर हमारा निकल जाता है तो हम अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट हमारा खराब ना हो। उस केस के अंदर में वैसे तो अभी न्यू स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट होनी बाकी है, बट जो अभी स्कीम चल रही है उसके हिसाब से आपके पास ये होता है कि आपको आर्टिकलशिप कोई भी एक ग्रुप क्लियर करने के बाद शुरू करनी होती है बेसिकली, ताकि आप लोगों के पास में क्या है एक आपका फाइनल का अटेम्प्ट बन जाएगा। अब वहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों को अपने पास में क्या करना पड़ेगा, उसमें इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग्स होती है बेटा, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है और एक आईटीटी की ट्रेनिंग होती है। वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्रेटी श्योर है कि अपने पास में आप क्लियर कर जाएंगे और वो अपना फाइनल का अटेम्प्ट भी लॉक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना होगा कि वो आप रिजल्ट से पहले तक ही ये ओरिएंटेशन और आईटीटी भी अपनी कंप्लीट कर लेना। मैनेज आप लोगों को टाइम फिर करना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस भी आप लोगों को ग्रुप 2 की करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग उसके बाद अपनी आर्टिकलशिप को शुरू कर, ये ना हो रिजल्ट आने के बाद आप प्लान करें, फिर तो आप पक्का फंस जाएंगे, ठीक है ना। फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत मैस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पेपर भी देने होते हैं ग्रुप 2 के, आप सोचते हैं हम आर्टिकलशिप भी शुरू कर ले, फिर ना आप तैयारी कर पाते हैं अच्छे से और प्रॉब्लम आते हैं। तो ओरिएंटेशन आईटीटी के बारे में अगर सोच रहे हैं आर्टिकलशिप के बारे में, तो उसकी ओरिएंटेशन आईटीटी अभी कर लीजिए अगर आप श्योर है कि आपका ग्रुप निकल जाएगा और आपको यह कि आर्टिकलशिप भी मेरी चालू हो जाए ताकि फाइनल के में कोई दिक्कत ना आए। ये एक हमारे पास टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली जो है हमारे पास ये रहते हैं। तो तभी मैंने आप लोगों से क्या बोला कि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी क्लासेस पहले कवर कर ली थी,
मतलब क्लासेस 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आपने जैसे भी पहले कवर कर लिए थे ग्रुप 2 के, चाहे पेपर इस बार ग्रुप 1 के दिए थे, तो वो बच्चे सिर्फ क्या करें अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स की अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके ग्रुप 1 कैसे हुए जैसे मैंने कहा, और बाकी सब्जेक्ट्स की अपनी रिवीजन शुरू कर दीजिए। अब मेरी आप लोगों से सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज रहेगी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं बेटा, मेक श्योर कि आप अपना समय को खराब ना करें ये सोचते हुए कि मैं रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। रिजल्ट आने में बहुत समय, 2 महीने ऑलमोस्ट आपके पास बाद तक रिजल्ट आता है, तो तब तक का समय को खराब नहीं करना है। सो आपके प्लान्स, प्रिपरेशन जो भी है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपने पास जो भी कैटेगरी पे फॉल कर रहे हैं, आप अपने पास तैयारी को अपनी शुरू कर सकते हो उस रेलिवेंट सब्जेक्ट की, उस रेलिवेंट ग्रुप की, ठीक है ना। सो मेक श्योर अपना समय को अच्छे से यूटिलाइज करते रहे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था बीच में कि आप लोगों के लिए जो मेरा सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट उसकी क्लासेस कैसे शुरू होगी, उसके लिए आप लोगों के लिए जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगी। मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास में टेलीग्राम का बेटा इंटरमीडिएट का जो है चैनल और ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, मेक श्योर उसको आप ज्वाइन करके रख ले ताकि आप अपडेटेड रहे, और साथ के साथ इस चैनल को भी अपने पास में सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि आप लोगों के पास जो भी वीडियोस है वो यहाँ पे आती रहेगी, अनाउंसमेंट जो है वो आपके टेलीग्राम वगैरह पे आती रहेगी। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, मेरी बेस्ट विशेष आप सही बच्चों के साथ है, और मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।